मेरे माँ की चुनरी, माँ की चुनरी, अपने माँ की चुनरी, माँ की चुनरी मेरे माँ। हेलो दोस्तों, नमस्कार। पहला मैं उत्तराखंड देवभूमि से आप सभी का स्वागत करती हूँ। और बाकी देखिए इन पहाड़ों का मौसम, देखिए इन पहाड़ों का मौसम। आजकल तो पहाड़ों में लगातार बर्फबारी हो रही है। और देखिए आज तो दिन भर बारिश लगी है, अनाधुंध बारिश लगी है आज। तो कथा सुनने के लिए जा रही थी, रुक गई हूँ घर में बारिश के वजह से। कहाँ बैठेंगे, कहाँ पर इतने लोगों के लिए वहाँ जगह है, तो इसलिए मैं रुक गई हूँ। और अभी दिन के 1 बजने वाले हैं, तो आज के ब्लॉग की भी शुरुआत हो गई है। और मैंने साड़ी वाड़ी पहन ली है और मैं कथा सुनने जा रही हूँ मंदिर। आज भागवत कथा का दूसरा दिन है, तो कैसे जाएं मंदिर। बहुत ज़्यादा बारिश लगी है और पहाड़ों में और ठंडी बढ़ने लग गई है। 1 हफ्ता हो गया है लगातार बारिश, कभी रात कभी दिन। आज तो सुबह से ही लगी है, बहुत तेज़ बारिश लगी है और ठंडा भी बहुत ज़्यादा लग रहा है। और पहाड़ों में तो और ऊपर साइड तो बहुत ही बर्फबारी भी हो रही है पहाड़ों में। अभी दिखाई नहीं दे रहे हैं पहाड़, पूरे पहाड़ों में बर्फ़ गिरा है। और इस साइड को तो बर्फ़ नहीं आता है, पर बारिश लगी है बहुत ज़्यादा। तो फाइनली चले गए हम भागवत कथा सुनने। और यहाँ पे मेरे को वेट कर रहे हैं मेरे दोस्त लोग। हेलो हाय, चलो चलते हैं। ये तेजल, मेरे पेपर खत्म हो गए, बाय। मजे। हाँ मज़े हैं तेरे। अब लगातार आना भागवत कथा सुनने। आज मौसम ने कर दिया गड़बड़, इसलिए हम थोड़े लेट हो गए। माँ की चुनरी, अपने माँ की चुनरी, माँ की चुनरी मेरे माँ की चुनरिया। कि शांतनु जी इक्ष्वाकु वंश के सत्यवादी राजा है। ये राजा सत्यवादी हम किसी को यूं ही नहीं घोषित कर देते हैं एक दिन सच बोलने से। हम लोग व्रत में भी सच नहीं बोल पाते, व्रत में भी अनेकों झूठ। व्रत का मतलब होता है भूखे रहने से नहीं, कटु वचन का व्रत, बुराई से व्रत, अधर्म से व्रत। इन सब चीजों का जब हम व्रत करते हैं तो वह व्रत सर्वश्रेष्ठ व्रत होता है। एक बुराई को एक व्रत में त्याग दो तो व्रत है। मात्र भूखे रहने से व्रत संभव नहीं है, या व्रत की पराकाष्ठा पूर्ण नहीं हो पाती है। इसी वंश में भीष्म पिता भी थे, सत्यवादी थे, महावीर थे वो भी। और सत्यवादी के साथ साथ दृढ़ प्रतिज्ञा थे। बही गंगा लहर कैसे धीरे धीरे, बही गंगा लहर कैसे धीरे धीरे, हरिद्वार में शोभा सी माता, हरिद्वार में शोभा सी माता, पहाड़ों से आई उतर धीरे धीरे, पहाड़ों से आई उतर धीरे धीरे, से आई उतर धीरे धीरे, बही गंगा की कैसे लहर धीरे धीरे, गंगा की लहर से धीरे धीरे, हरिद्वार में शोभा सी माता, हरिद्वार में सुबासी
माता। पहाड़ों से आई उतर धीरे धीरे, पहाड़ों से आई थोड़ा इस तरफ बचा है एक गार्डन, दो गार्डन उस तरफ हैं और इसमें हमने गुड़ाई कर ली है। और फिर एक गार्डन मकान के पीछे साइड है। धीरे धीरे करके करेंगे, एक हफ्ता लग ही जाएगा, बहुत घास हो रखा है इसमें। तो चलिए अब चलते हैं हम अपने खेत में, थोड़े घास निकालते हैं, फाइनली फिर मिलेंगे। अब देखिए इस बार मेरे आम के पेड़ में बहुत ज़्यादा फल लगने वाले हैं, बहुत फूल खिले हैं अभी। दोस्तों मैं मंदिर से पहुंच गई हूं घर में और अभी रात के 7 बज चुके हैं। तो मुझे बहुत ठंडा लगा है और ये देखिए हीटर की ज़रूरत पड़ी है। गर्मी आ गई थी तो बारिश की वजह से ठंडी बढ़ गई है। तो हीटर में थोड़ा हीटर सेका, तब चाय आय बनाई। खाना वाना तो आजकल एक ही टाइम कर रहे हैं,
नवरात्रि के व्रत रखते हैं, तो इसलिए खाना एक ही टाइम होता है, मंदिर में ही खाना करके आते हैं। तो पति देव के लिए बनाती हूँ खाना, फिर मिलते हैं। तो गाइस, मेरी दिया बाती हो गई है और मैंने खाना भी बना लिया है पति देव के लिए। तो मेरा तो व्रत है, मैं एक ही टाइम करती हूँ खाना। और अभी रात के 9:30 बज चुके हैं। तो आज का ब्लॉग यहीं पर एंड करती हूँ, फिर अगले ब्लॉग पर मिलेंगे। बाय, गुड नाइट।